हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार गति में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब होंगे। प्यारे दोस्त, कार का टॉपिक हमारा चल रहा है। इस कार के टॉपिक को हम लोग करते हैं एकदम बखूबी, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, 3 नंबर पर हमारा आता है कौन सा? 3 नंबर पर आता है हमारा कर्ण कारक। हमने कर्म कारक तक कल पढ़ लिया था। आज आता है हमारा कर्ण कारक। अब आप कहोगे कि कर्ण कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है जी, तो देखिएगा, कर्ण कारक की बात करूंगा तो कर्ण कारक का अर्थ जो होता है वो होता है साधन। मैं इसकी परिभाषा लिखूं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन क्रिया का साधन सूचित होता है, क्रिया का साधन सूचित क्रिया का साधन सूचित होता है। ठीक है, उसे कर्ण कारक कहते हैं, उसे कर्ण कारक कहते हैं। यानी कि इसमें इसकी जो विभक्ति होगी वो क्या क्या होगी आप लोगों की? एक तो होगी कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर हो जाएगी के द्वारा, या फिर क्या हो जाएगी के द्वारा। दूसरी परिभाषा क्या आ सकती है इसकी? जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करता है। दूसरी परिभाषा ये आ जाएगी कौन सी वाली? कि जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करता है। ठीक है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करता है, कर्ता कुछ काम करता है। मैंने कहा जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करता है, कर्ता कुछ काम करता है, उसे हम कहते हैं कर्ण कारक। उसे क्या कहते हैं दोस्त? हम कर्ण कारक कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब देखिएगा, उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं मेरे दोस्त कराऊंगा क्या, जैसे उदाहरण देखोगे किस तरीके से सबसे ज्यादा उदाहरण जो आते हैं, जो आए भी हैं, कौन कौन से? जैसे मैं कह दूं, सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है। क्या है मेरे दोस्त? सज्जनों की एक उदाहरण तो यही आया है, सज्जनों की संगति से, सज्जनों की संगति से, ये संगति साधन का काम कर रहा है। यहाँ संगति से बुद्धि सुधरती है, बुद्धि सुधरती है। मैंने कहा कि सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ संगति जो है वो बुद्धि से बुद्ध करा रहा है, बुद्धि के मतलब साधन का बुद्ध करा रहा है। ठीक है, मैं तुमसे, दूसरा उदाहरण है, मैं तुमसे टेलीफोन पर, टेलीफोन, मैं तुमसे टेलीफोन पर, टेलीफोन पर, टेलीफोन मतलब मेरे दोस्त टेलीफोन के द्वारा। यहाँ पर विभक्ति से मत जाना कि पर विभक्ति आगे तो अधिकरण में लगा देंगे, नहीं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, टेलीफोन पर बात करूंगा, इसका मतलब है कि मैं तुमसे टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा। इसका मतलब क्या होगा? मैं तुमसे टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा। टेलीफोन यहाँ क्या है? साधन। टेलीफोन यहाँ क्या है मेरे दोस्त? साधन। आगे, अर्जुन ने अर्जुन ने जयद्रथ को अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बाण से मारा। यहाँ बाण क्या है? यहाँ बाण है आपका साधन। यहाँ बाण क्या है? साधन। आगे देखो, मोहन मोहन सारी जानकारी, मोहन सारी जानकारी, मोहन सारी जानकारी प्रज्ञान प्रज्ञान वैद्य से लेता है, प्रज्ञान वैद्य से लेता है। या मैं कहता हूँ पुस्तकों से लेता है। क्या जाएगा मेरे दोस्त आपका? प्रज्ञान वैद्य। यहाँ क्या आएगा? साधन। पुस्तक क्या आएगा? यहाँ साधन। बात समझ में आ गई? आगे देखो, और उदाहरण देखो, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ कलम क्या हो गया मेरे दोस्त? साधन हो गया। कलम क्या हो गया आपका? साधन हो गया। या मैं कह दूं, रमेश रमेश हाथ से रमेश हाथ से गिटार बजाता है, गिटार बजाता है या बजा रहा है। तो भैया क्या हो जाएगा? यहाँ हाथ क्या हो जाएगा? साधन। हाथ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? साधन। ठीक है, और क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बच्चे बच्चे स्कूल बस से जाते हैं, बच्चे स्कूल बस से जाते हैं। या मैं कह दूं, वह रेलगाड़ी से आया है, वह रेलगाड़ी से आया है। तो यहाँ रेलगाड़ी क्या हो जाएगा आपका? साधन। रेलगाड़ी क्या हो जाएगा? साधन। ठीक है, या मैं कह दूं, उसने उसने किताब उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। या मैं कह दूं, गीता ने रस्सी से बाल्टी बाल्टी बांधी, गीता ने रस्सी से बाल्टी बांधी। किससे बांधी? रस्सी से। किताब किसके द्वारा? नौकर के द्वारा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? लेकिन एक कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो अंग भंग वाले आते हैं, अपवाद में। लिख दो, अंग भंग, अंग भंग, अंग भंग वाले उदाहरण मेरे दोस्त ये अपवाद में आते हैं। इसी के अंतर्गत, जैसे वह एक पैर से लंगड़ा है, वह एक पैर से लंगड़ा है। क्या हो जाएगा आप लोगों का? अपवाद। ठीक है, एक पैर से लंगड़ा है। और मैं कह दूं, मैं एक आंख से काना हूं, ऐसे लिख दूं, मैं एक आंख से काना हूं। अंग भंग है ये, काना हूं। अंग भंग वाले भी किसमें आते हैं मेरे दोस्त? ये इसी के अंतर्गत आप लोगों के आते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? आगे देखिएगा, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है कौन सा? संप्रदान कारक। कौन सा आता है 4 नंबर पर आपका? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, अब आप कहोगे संप्रदान कारक किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो मेरे दोस्त मैं कहूंगा संप्रदान का मतलब होता है आदान या प्रदान। क्या होता है? संप्रदान का मतलब होता है आदान या प्रदान, अर्थात जो वस्तु सदा के लिए दी जाती है वो संप्रदान के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, या मैं कह दूं, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ जिसके लिए कुछ किया जाए, किया जाए किया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, वो मजदूर को मजदूरी दो, वो आपका कर्म कारक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है ना, उसमें आपका जो प्रभाव है वो क्रिया का जो प्रभाव है, दो, वो क्रिया है और वो किस पर पड़ रहा है? मजदूरी पर। मजदूरी। समझ आ गई ना बात? ऐसे ही वो है, पुरस्कार दो। समझ आ गई? कभी सोचो कि नहीं इसके अंतर्गत आ जाएगा। कुछ अपवादित क्वेश्चन भी होते हैं, अभी तो आपके वैसे भी यूपीएससी में आए हुए हैं। जिसको कुछ दिया जाए किसमें आता है? संप्रदान कारक में आता है। विभक्ति की बात करूंगा, के लिए या फिर के वास्ते। क्या हो जाएगी? के वास्ते हो जाएगी। आप कहोगे कैसे? उदाहरण देखोगे तो आपको पता चलेगा, अवगत हो जाएगा। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों के लिए कि रोगी के वास्ते दवा लाओ, रोगी रोगी के वास्ते दवा लाओ, दवा लाओ। यानी कि रोगी के वास्ते क्या लाओ? दवा लाओ। किसके वास्ते लाओ? रोगी के वास्ते। ठीक है, आगे उसने, या मैं कह दूं, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। उदाहरण आया हुआ है, राम के हित लक्ष्मण लक्ष्मण बन गए थे। और एक उदाहरण ये भी आया है, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है।
तो जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, ठीक? एक उदाहरण सबसे ज़्यादा इसका आया हुआ, भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो। देखो भूखे को भोजन दो, संप्रदान भूखे को भोजन कराओ, कर्म कारक, इतना अंतर है दोनों में, ठीक है? आगे, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, ये वाला प्रीवियस उदाहरण है। ईश्वर ने सुनने को ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। तो कान किसके लिए होते हैं? सुनने के लिए ही तो होते हैं। 2 कान दिए हैं, तो भैया वे कान किसके लिए होते हैं? सुनने के लिए ही होते हैं। तो क्या हो गया? ईश्वर ने जो सुनने के लिए कान कान दिए हैं, वो किसके लिए दिए हैं? सुनने के लिए दिए हैं। पिताजी को नमस्कार, पिताजी को नमस्कार। ये भैया आपका संप्रदान में आता है। किसमें आता है? संप्रदान में आता है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, तो वो कान किसके लिए हैं? सुनने के लिए ही तो हैं। ये भी आपका संप्रदान में ही आएगा, ध्यान रखना। आपको नए-नए उदाहरण देखने के लिए मिल रहे होंगे आज। ठीक है? ये बात का ध्यान आपको रखना। अपादान में क्या चीज़ आती है? जो अपादान में आता है उसको मैं बताता हूँ। अपादान ये नहीं होगा, अपादान ये होगा। ठीक है? रोगी के लिए दवा लाओ कर दो, चाहे के वास्ते कर दो, बात एक ही है। दोनों में से एक ही विकल्प में आप लोगों को मिले। 5 में आता है आप लोगों का आप कौन-सा आता है? अपादान कारक। अब देखो, इसके साथ-साथ हमें बस इतना ही पता होता है कि अपादान का मतलब होता है आप लोगों का कि क्या हो? इसमें क्या किसका बोध हो? कल सैटरडे स्पेशल नहीं चलेगा भाई, कौन कह रहा सैटरडे स्पेशल चलेगा? कल नहीं चलेगा। पिताजी को नमस्कार है सर, इसमें जो है हमारा राम के हित लक्ष्मण बन गए। अरे बन गए मतलब राम के लिए ही तो गए थे बन, उसको दर्शा रहा है। बता रहे पिताजी को नमस्कार, तो भैया पिताजी को नमस्कार अगर आप करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आशीर्वाद। आप पिताजी को नमस्कार करोगे, आप मैंने कहा जिस जो सदा के लिए दी जाती है, ये बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है? हरि मोहन को पैसे देता है, डाउट्स है। भैया देखो इसमें आपका संप्रदान कारक ही आता है। इसमें ये डिफाइन नहीं हो रहा है, किसको दे रहा है, क्या दे रहा है। आयोग ने इस वाले प्रश्न का उत्तर संप्रदान ही माना है। इसलिए मैंने आपको संप्रदान बताया भाई। इसलिए मैंने आपको संप्रदान बताया। ये बात का ध्यान रखना। ठीक? साहित्य नहीं होगा। कल साहित्य होगा, 11 बजे तो होगा। 11 बजे वाली कक्षा में तो होगा। वो तो पुरस्कार चल रहे हैं अभी आपके। वो तो आपके अभी पुरस्कार चल रहे हैं, पुरस्कार पूरे कहाँ हुए हैं आपके? पुरस्कार आप लोगों के पूरे नहीं हुए हैं आपके। ठीक है? अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, कर्ता कारक में आता है, भैया तुम पहले प्रीवियस ईयर तो देख ले करो, उठा करके तो देख ले करो, कुछ तो देख ले करो उठा करके। अपने आप से खुद से मत कहा करो। पहले एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखा करो, 2017 का प्रश्न है ये, यूपीएससी का। बस समझ में आई नहीं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको कहता है। ये भी मजदूर को मजदूरी दीजिए, वो भी दोनों मैंने बताए हैं। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? गलत नहीं होने का जब मैं कह रहा हूँ खुद। जब मैं खुद कह रहा हूँ, मैं भी तो विश्वास के तौर पर आप लोगों से कह रहा हूँ। मैं भी तो विश्वास के तौर पर कह रहा हूँ। आयोग ने इसलिए इसको माना है, ये रुपए देने का काम हो रहा है इसलिए, क्योंकि इसका मतलब होता है जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, ठीक है? उसको दर्शाता है। अपादान, देखिए अपादान का मतलब होता है प्यारे भाइयों कि जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या बनेगी परिभाषा? संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने दूर होने दूर होने निकलने दूर होने निकलने डरने तुलना करने, है ना? निकलने डरने डरने तुलना करने दूर होने निकलने तुलना करने रक्षा करने, ठीक है? रक्षा करने। आगे देखो मैंने क्या कहा? 8 बजे वाली कल नहीं होगी, 11 बजे वाली कल होगी, ये है। मैंने कहा दूर होने निकलने डरने तुलना करने रक्षा करने। आदि का बोध हो आदि का बोध हो आदि का बोध होता है तथा अलग होने का बोध छिपा होता है तथा अलग होने का बोध छिपा होता है। अलग होने का बोध अलग होने का बोध छिपा होता है छिपा होता है तथा अलग होने का जो बोध है वो क्या होता है प्यारे दोस्त? छिपा होता है। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? आप देखो कैसे, ठीक? एक बात का विशेष ध्यान रखना। अब देखो कैसे, यहाँ बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। आज की क्लास रिकॉर्ड चल रही है, हाँ, तुमने कर दी रिकॉर्ड यो, है ना? अपादान मैंने बताया है से अलग, विभक्ति हो जाएगी इसकी से अलग। तुम कर रहे थे ना मेरी रिकॉर्ड क्लास को, हम अच्छे खासे जीते जाते आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई क्या ना? भैया रघुवंशी कराने पड़ेंगे, अगर उनमें से याद आया तो फिर बाद में कैसे करोगे? ये बताओ पहले मुझे, कैसे करोगे फिर? छोड़ दूँ सब कुछ? छोड़ नहीं सकता। इस बार तो मेरा इरादा ये भी है कि आपकी संडे के दिन भी क्लास लूँ। अलंकार कराने का मेरा इरादा है इस बार संडे में। संडे में अलंकार कराने का इरादा है मेरा, ठीक है? तो देखो, मैंने कहा अपादान कारक की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो जैसे मैं कह दूँ उदाहरण के तौर पर बादलों से ओले गिरे, ओले बादलों से ओले गिरे। भैया बादलों से ओले क्या हो गए? गिरने का बोध हो गया मतलब अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। वृक्षों से पत्ते या पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरा, ऐसे लिख दो। वृक्ष से पत्ता गिरा, ठीक? गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, निकलने का बोध हो गया।